जो चैप्टर है उसके अगले पार्ट की ओर बढ़ता हूं। एक गेम होता है पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स ओलंपिक जहां होता है वहीं पे होता है। आइए देखते हैं इसके विषय पे। हमने साथ साथ ये भी देखते चला जाना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसा हम आपको पहले बताए हैं कि अवार्ड है या स्पोर्ट्स है, ये ऐसे पोर्शन है जो डायनामिक हैं, स्टैटिक भी हैं और डायनामिक भी हैं। यानी इसके कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, वो स्टैटिक हो जाते हैं। और जो करंट ओरिएंटेड चीजें हैं, जैसे अगर मान लीजिए वो प्रॉपर इस बार के ओलंपिक में किसी और को किसने गोल्ड लिया, किसने क्या लिया, तो वो क्या हो जाता है, फिर आपका वो चेंज हो जाता है चीजें। ठीक है, तो इस नेचर के टॉपिक है, हमें दोनों चीजों को कवर करते हुए चलना है। तो पैरालंपिक खेल का पहला पॉइंट देखिए, विकलांग एथलीटों। फर्स्ट पॉइंट, ये विकलांग जो हैंडीकैप्ड है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, ऐसे एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन हेतु सबसे बड़ा आयोजन है। तो विकलांगों के लिए। दूसरी बात, यह एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। जैसे मान लीजिए ओलंपिक हमने देखा था, तो ओलंपिक हुआ, उसके तुरंत बाद पैरालंपिक शुरू हो जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, याद होगा हमने कल आपको बताया था, ओलंपिक जब मैं पढ़ा रहा था, तो एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है जिसके चेयरमैन थॉमस बाक हैं। और ऐसे ही इंडिया में भी एक है नेशनल ओलंपिक कमेटी। उसी प्रकार एक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है। इसकी स्थापना 1989 को हुआ है। 1989 को हुआ है। और जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नाम का एक नगर है, वहां हुआ है। और इसका मुख्यालय भी जर्मनी में ही है। कहां? तो बान। ध्यान रखना है इन बातों का। मुख्यालय कहाँ है पैरालंपिक कमेटी का? बान, जो जर्मनी में ही है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंडू पार्सन्स। एंडू पार्सन्स नाम के एक व्यक्ति हैं जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष दुआने काले हैं। ठीक है, सब याद रख लेना है। नेशनल पैरालंपिक कमेटी, जैसे अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी है, वैसे ही नेशनल पैरालंपिक कमेटी भी है। यानी भारत के लेवल पे राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो है, इसकी स्थापना इंडिया में 1992 में हुई है, 1992 में हुई है। और इसके अध्यक्ष हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, दीपा मलिक। दीपा मलिक। तो भारत के राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन हुए? दीपा मलिक। दीपा मलिक। और राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के जो पहले अध्यक्ष वो हैं रतन सिंह। रतन सिंह कौन है? नेशनल पैरालंपिक कमेटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट। नेशनल ओलंपिक कमेटी का भी देख लेना है आपको, करंट में कौन अध्यक्ष है, क्या है, सब पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। पहला पैरालंपिक खेल, फर्स्ट जो पहला वाला है, वो कब हुआ था? इसका आयोजन 1960 में हुआ है। 1960 में फर्स्ट पैरालंपिक का आयोजन हुआ। कहां पे? रोम में। ठीक है, इटली में है रोम। तो प्रश्न बन सकता है कि पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन कब और कहां हुआ? 1960 रोम। नेक्स्ट पॉइंट, पैरालंपिक खेल के जनक कौन है? फादर कौन है? तो याद रखना है, न्यूरोलॉजिस्ट बुहमान नाम के एक व्यक्ति हैं। अच्छा, आपको ओलंपिक खेल के जनक भी बताया था मैं पिछले क्लास में। ओलंपिक का जनक भी आपको बताया गया है, कोबार्डिन। पियरे डी कोबार्डिन नाम के व्यक्ति है ना। और पैरालंपिक खेल के फादर कौन हुए? तो न्यूरोलॉजिस्ट बुहमान। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पैरालंपिक गेम्स में पहला पदक किसने जीता? तो उस व्यक्ति का नाम है मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर, जो 1972 में तैराकी में, स्विमिंग में गोल्ड जीता था। फर्स्ट पैरालंपिक मेडल फॉर इंडिया किसने लाया? मुरलीकांत पेटकर ने। ठीक है, एसएससी वगैरह खूब पूछता है इन चीजों को। आपके यहाँ जीएसएससी जेपीएससी पूछ सकता है उन्हीं चीजों को।
भारत अब तक पैरालंपिक गेम्स में कितने पदक जीत चुका है जी? तो अब तक इंडिया पैरालंपिक गेम्स में 31 पदक जीत चुका है, 31, जिसमें से 9 क्या हैं? गोल्ड है, 9 स्वर्ण है, 12 सिल्वर है यानी 12 रजत है, और 10 ब्रॉन्ज है यानी 10 कांस्य है। टोटल पैरालंपिक में इंडिया अब तक कितने पदक जीत चुका है? 31 मेडल्स, ठीक है। दूसरा पैरालंपिक जो है, सेकेंड पैरालंपिक में याद रखिएगा, एक भीमराव केसरकर है, भीमराव केसरकर। जेवलिन थ्रो इवेंट में इन्हें रजत पदक मिल चुका है, जो 1984 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। एक ही पैरालंपिक, मैंने दूसरा पैरालंपिक पदक की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद मुरलीकांत पेटकर के बाद भीमराव केसरकर रहे, जो जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीत करके सेकेंड पैरालंपिक मेडल लाने वाले इंडियन हुए। एक ही पैरालंपिक खेल में अलग अलग दो स्पर्धा में, अलग अलग स्पर्धाओं में 3 पदक जीता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो एक ही पैरालंपिक गेम में 3 अलग अलग इवेंट में 3 पदक जीते, उस इंसान का नाम है जोगिंदर सिंह वेदी। क्या नाम है इनका? देख सकते हैं, जोगिंदर सिंह वेदी, जोगिंदर सिंह वेदी, जोगिंदर सिंह वेदी, याद रखना है। न्यूयॉर्क में जब 1984 में जो हुआ था, इसमें जोगिंदर सिंह बेदी ने शॉर्ट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो, इन 3 चीजों में 3 पदक हासिल किया था, ठीक है। जोगिंदर सिंह बेदी। नेक्स्ट एक और व्यक्ति को नाम याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया। देखिए सबका क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, सीधा बोलेगा कि जोगिंदर सिंह बेदी किस खेल से संबंधित है, या देवेंद्र झाझरिया कौन से खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न। तो आंसर क्या होगा? देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो से रिलेटेड खिलाड़ी रहे हैं, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, देवेंद्र झाझरिया के बारे में एक और फैक्ट, यह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीता है, 2 गोल्ड। कौन, कब कब? तो 2004 जब एथेंस में हुआ, और 2016 लंबे समय के बाद रियो में हुआ। द ओनली प्लेयर हु गॉट 2 गोल्ड इन पैरालंपिक गेम्स इज देवेंद्र झाझरिया। और इन्होंने 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, यहां भी सिल्वर मेडल अचीव किया है। तो याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया। अब चूंकि 2020-21 यही सामने हुआ, रिसेंट तो पैरालंपिक यही हुआ, तो क्वेश्चन बन सकता है कि देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है, या टोक्यो ओलंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर। तो ऐसे सवाल थोड़ा बारीकी से देखना है, और रिपीटेशन दे देना है, 2 बार कम से कम रिपीट कर देना है, चीजें आपको याद रहेंगी निश्चित। तो ये हुए पैरालंपिक से रिलेटेड कुछ बातें, और आगे बढ़ जाइए। देखिए अब अगला जो पर्सनैलिटी है, अगला पर्सनैलिटी जिसका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। याद रखना है नाम, ये सब यही सबसे पूछे जाएंगे। मरियप्पन थंगावेलु, ये देखिए मेंस हाई जंप से रिलेटेड ये खिलाड़ी आदमी, ऊंची कूद से संबंधित यह खिलाड़ी है। 2016 में रियो डी जेनरियो में जो रियो ओलंपिक हुआ पैरालंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता, और 2020 में जो टोक्यो में हुआ उसमें इन्होंने सिल्वर जीता। और अभी से रिसेंट ये भी जुड़ा हुआ है, रिसेंट जो ओलंपिक हुआ था उससे। तो प्रश्न बन सकता है कि मरियप्पन थंगावेलु कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभी अभी मैंने एक बात आपको बताई कि राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। अगला नाम जरा से गौर करिए, तो कौन नजर आ रहे हैं? कौन नजर आ रहे हैं? तो दीपा मलिक नजर आ रहे हैं। आइए जरा से समझते हैं क्या है। पैरालंपिक पदक जीतने वाली ये पहली वुमेन थी, यानी पैरालंपिक में पदक जीतने वाली, मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। पुरुष की बात अभी तो हो गई।
फर्स्ट इंडियन वुमेन हु गॉट द पैरालंपिक मेडल? ओके, तो कौन है? दीपा मलिक, जो वर्तमान में राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के चेयरमैन भी है। इन्होंने रियो में 2016 रियो ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था, पहली महिला हो गई। ठीक है, तो बहुत बार पूछता है ये सब चीजें, पहली महिला से संबंधित चीजें। तो पैरालंपिक में याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, पहला पदक जीतने वाली महिला भारत की कौन हुई? दीपा मलिक, जो रियो 2016 ओलंपिक में शॉटपुट में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर देखा जाए पैरालंपिक में, तो टोक्यो में हुआ है 2000, और टोक्यो में जो हुआ, देखिए ओलंपिक जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो ये 32वां था, जबकि पैरालंपिक जो है वो कहवा है, 16वां है। कुछ फैक्ट इसके बारे में, क्योंकि ये रिसेंट हुआ है, ये आपका करंट अफेयर है, ये आपका करंट अफेयर है स्पोर्ट्स में, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अभी मैं बताता हूं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। शुभंकर, इसके शुभंकर क्या रहा इस बार का? सोमेटी। इस पैरालंपिक में पहला स्थान किसको मिला? किसको मिला? चीन को मिला। भारत का स्थान क्या हुआ रहा? 24वां स्थान रहा इंडिया का। कुल पदक भारत को कितने मिले? पैरालंपिक अभी रिसेंट की बात कर रहा हूं, देखिए रिसेंट जो भी है, मतलब आने वाला जो नहीं, जो हो रखा है उससे क्वेश्चन बनते हैं। कुल भारत को 19 पदक, कितने पदक? 19 पदक, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 क्या है? ब्रॉन्ज, स्वर्ण, रजत और कांस्य। टोटल 19 पदक इस बार मिला, और भारत का स्थान 24वां। तो प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भारत का कौन सा स्थान था? आंसर होगा 24। पहला स्थान किसे मिला? आंसर होगा चीन। अब भारत का जो पहला पदक इस पैरालंपिक में टोक्यो में 2020 में जो लाया, वो कौन है? तो नाम याद रखिएगा, भाविन बेन पटेल। भाविन बेन पटेल गुजरात की एक महिला टेबल टेनिस की खिलाड़ी, सिल्वर मिला। प्रश्न कैसा बन सकता है? टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? तो भाविन बेन पटेल। प्रश्न क्या बन सकता है कि भाविन बेन पटेल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। इस तरीके से सवाल रहेंगे आपको। भारत से इस पैरालंपिक में 54 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। थीम सॉन्ग इसका क्या रहा है? तो कर दे कमाल तू। लेखक संजीत सिंह है इसके। उद्घाटन ध्वजवाहक कौन रहा है इस पैरालंपिक में? तो टेक चंद्र। और समापन ध्वजवाहक कौन रहा है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। आइए अवनी लेखरा के बारे में बताता हूं। 5 जो गोल्ड इस बार लाया गया, अभी आपने यहाँ देखा ना कि ये 5 गोल्ड है, तो 5 गोल्ड कौन कौन लाए? देखिए ये रिसेंट हुआ है। कौन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? ये सवाल तो एकदम पूछता ही है, इन्हीं में से पूछे जाएंगे आप। तो सबसे पहला नाम वही जो समापन में ध्वजवाहक था, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, इन्होंने शूटिंग में, सबसे पहले तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग। इन्होंने 10 मीटर जो एयर राइफल रेंज में गोल्ड मिला, और 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ब्रॉन्ज जीता, याद रखना है। तो क्या पॉइंट है? 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला, पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला। आपने देखा दीपा मलिक, जो इस वक्त राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के चेयरमैन भी। किंतु अगर प्रश्न ये बोल दे कि 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो अवनी लेखरा। और यही इस बार समापन जो ध्वजवाहक बनी, वो यही बनी। राइट, तो ये याद रखना है अच्छी तरह से। शूटिंग खेल से संबंधित है। प्रश्न एकदम खूबसूरत पूछेगा कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा शूटिंग। नेक्स्ट, सुमित अंतिल, एक और खिलाड़ी जिसका नाम सुमित अंतिल है, जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से संबंधित है, गोल्ड जीता। मनीष नरवाल, मनीष नरवाल शूटिंग से रिलेटेड खिलाड़ी है। ठीक है। प्रमोद भगत, प्रमोद भगत बैडमिंटन
से संबंधित खिलाड़ी गोल्ड मिला, और कृष्णा नागर ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, गोल्ड मिला। तो ये सब याद रखिएगा। अब ये चूंकि रिसेंटली जो 2020 पैरालंपिक हुआ इसके खिलाड़ी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि कौन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, किसने कौन सा मेडल जीता वगैरह वगैरह, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। यहाँ तक जो बातें आपने देखा वो है पैरालंपिक गेम्स के बारे में। अब पैरालंपिक गेम्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे गेम में एंटर करते हैं, वो है राष्ट्रमंडल गेम्स। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ के बारे में दो लाइन, दो पॉइंट जान लीजिए। क्या? तो एक तो इसमें कितने टोटल देश हैं? 54 देश हैं। 54वां देश कौन बना? मालदीव। ठीक है, और इसकी स्थापना कॉमनवेल्थ की कब हुई है? 1930 में। फर्स्ट पॉइंट तो यही। ठीक है, आगे जरा से बढ़ते हैं। देखिए 1930 में इसकी स्थापना हुई, उस समय से 1930 से 50 तक, अच्छे से याद रखिएगा, इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य खेल कहा गया, 1930 से 50 तक। उसके बाद 50 के बाद हर 4-4 साल में हो रहा है। तो 54 से जो 66 हुआ, 54 से 66 तक, यानी 54 में हुआ, 58 में हुआ, 62 में हुआ और 66 में, ये जो 4 बार हुआ, उसमें उसमें इसको कहा गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। थोड़ा सा नाम में परिवर्तन किया गया और कहा गया ये ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स है। ठीक है, 64 से 54 से 66 तक। 66 के बाद कब होना है? 70 में होना है, 4-4 साल में हो रहा था। 70 और 74 दो बार, यानी 70 से 74 तक इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। ये नाम थोड़ा बहुत बदल रहा है। 30 से 50 ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 54 से 66 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, 70 से 74 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, और 78 से, यानी 74 के बाद जो है वहां से अब तक इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जा रहा है। तो प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, एसएससी एमटीएस वगैरह में, सब सीएचएसएल वगैरह में सब प्रश्न पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कब से शुरू हुआ, या कॉमनवेल्थ गेम्स इसे कब से कहा जाने लगा? आंसर क्या होगा? 1978 से। फिर से एक बार, 30 से 50 ब्रिटिश एम्पायर। देखिए समझिए बात, अगर मैं ऐसे एक स्केल कर दूं, इसको कर दूं 1930, तो याद क्या रखना है, इसको कर दूं 50, 1950, फिर 50 से 54 से 66 ना, फिर इसको कर दूं 1954, और इसको कर दूं 1966, और फिर इसको कर दूं 1970, और इसको कर दूं 1974, और इसको ऑनवर्ड, यानी ये 1978, और इधर। तो अगर ऐसा एक कर दूं, और अगर मैं कहूं कि देखिए 1930 से 1950 तक इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया, याद रखना है। फिर 54 से, यहां से लेकर के यहां तक में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 66 तक, इस बीच इसको ब्रिटिश एम्पायर एंड सी डब्ल्यू गेम्स कहा गया। ठीक है, यानी 66 तक। फिर 70 से 74 तक, यहां से यहां इतना भाग में 70 से 74 तक इसको क्या कहा गया? तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। ठीक है, और उसके बाद 78 से इसको, कब से? देखिए 78 से, 78 से लेकर के अब तक जो हो रहा है 2022-23 जो है, या जो भी है जब तक है, इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। ये बात याद रखिए। तो प्रश्न बना हुआ है ये वाला कि कब से इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया? 1978। ठीक है, हर 4-4 साल में होता है। चलिए, फर्स्ट टाइम कब आयोजन हुआ इसका? तो 30 से अभी हमने पढ़ा, 1930 में। कहाँ पे हुआ भाई पहली बार आयोजन? तो हैमिल्टन शहर है कनाडा में,
पहली बात तो ये जान लीजिए कि कॉमनवेल्थ वो है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिस पर कभी न कभी किसी न किसी दौर पे ब्रिटेन का साम्राज्य रहा और ब्रिटेन की वो कॉलोनी रहा किसी दौर में, है ना। दूसरा आयोजन कब हुआ? 1934 लंदन में। और भारत ने पहली बार जो भाग लिया था वो सेकंड में ही भाग लिया था, 1934 में भाग लिया था। और केवल एक ब्रॉन्ज हमने इस बार जीता था। सर्वाधिक बार मेजबानी किसने की? अब तक सबसे अधिक बार मेजबानी किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया ने। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे अधिक बार कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो उस महिला का नाम है मनु भाकर। 16 वर्ष की उम्र में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ने गोल्ड प्राप्त हुआ था। मनु भाकर जो सबसे कम उम्र की महिला जिसने कॉमनवेल्थ गेम जीता 16 वर्ष की उम्र में। अब देखिए करंट पे थोड़ा आ जाते हैं, करंट ही से क्वेश्चन आएगा, बार बार कह रहा हूं, यहां से इंपॉर्टेंट है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? 2022 में हुआ। कहाँ हुआ? बर्मिंघम में हुआ। तो क्वेश्चन एकदम खूबसूरत बनेगा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ। अब जो होगा वो 2026 में होगा, समझ वाली बात, 4-4 साल में हो रहा है। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? तो 2022, और वो बर्मिंघम में 22वां। पैरालंपिक 16वां हुआ, ओलंपिक 32वां हुआ, और राष्ट्रमंडल 22वां हुआ। देख सकते हैं भारत का स्थान क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत जगह बनाया भी है। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत चौथे पोजीशन पे था। शुभंकर क्या रहा इसका? टेरी द बुल। ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो दो लोग हैं, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। अब तो प्रश्न बनेगा मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? समापन इसका कौन किया? शरद कमल और निखत जरीन। शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है, निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। याद रखना है चीजों को। पदक तालिका की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे कौन आया? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पोजीशन पे कौन आया? इंग्लैंड। नंबर 3 पे कनाडा। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, चौथे नंबर पोजीशन पे हमारा महान भारत आया, जिसने क्या किया? तो 22 गोल्ड लाया, 16 सिल्वर लाया और 23 ब्रॉन्ज लाया। अब देखिए ये 2022 में हुआ है, अभी 2023 चल रहा है। कुल मिलाकर ये एकदम करंट अफेयर अफेयर का ही पोर्शन हो गया खेल खिलाड़ी में। तो प्रश्न यहाँ से खूब अच्छे तरीके से बनेगा। देखिए क्या है इसमें, यानी ये जो 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ जिसमें 22 गोल्ड मेडल भी जीता। देखिए बहुत मतलब संयोग है, एक तो ये 22वां है, हुआ भी 2022 में है। भारत ने कितना गोल्ड जीता? तो 22 गोल्ड। ठीक है। तो पहला जो गोल्ड जीता था इसमें, उस महिला का नाम है मीराबाई चानू। किस खेल से संबंधित है भाई? वेट लिफ्टिंग 49 केजी भार वर्ग में मीराबाई चानू ने फर्स्ट गोल्ड जीत लिया। ठीक है। सबसे अधिक पदक किस खेल के खिलाड़ियों को मिला? कुश्ती को 12 पदक कुश्ती से संबंधित रहा। और जो 2022 में जो पहला पदक जीते, पहला पदक, पहला यहाँ पे पहला स्वर्ण है, फर्स्ट गोल्ड मीराबाई चानू। पहला पदक तो संकेत सागर, ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है। तो प्रश्न बन जाएगा, 2022 की बात है, कि संकेत सागर किस खेल से संबंधित है? आंसर आपको करना होगा। आगे बढ़िए, देखिए वो 22 लोग कौन कौन है। तो यहां देख लीजिए मीराबाई चानू को। आगे बढ़िए, देखिए बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में निखत जरीन, निखत जरीन बॉक्सिंग में, अभी हमने कहा ये समापन भी किया, इन्हें गोल्ड मिला। अब प्रश्न बनेगा निखत जरीन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो बॉक्सिंग। ठीक है। निम्न में से किसने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण हासिल किया? एक ऑप्शन अगर निखत जरीन है तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक है एक कैटेगरी और होता है पैरा पावर लिफ्टिंग।
और इसमें एक व्यक्ति जिसे मिला वो है सुधीर, ठीक है। ऐसे ही एक कैटेगरी है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। तो याद क्या रखना है कि टेबल टेनिस में जो मेंस का टीम है इंडिया का, पुरुष जो टीम है भारत का, उसको गोल्ड मिला। लॉन बॉल में याद रखना है कि जो महिला टीम है, एकदम देखिए क्रम से याद रखना, टेबल टेनिस में पुरुष टीम, लॉन बॉल में महिला वाली जो टीम है उसको गोल्ड मिला। वहीं वेट लिफ्टिंग की बात करें तो किसको मिला, तो अंचिता सेनाली। अब प्रश्न आपसे बन जाएगा कि अंचिता सेनाली किस खेल से संबंधित है। इधर इन दोनों से प्रश्न बनेगा कि टेबल भारत की कौन सी टीम ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण हासिल किया। तो टेबल टेनिस होगा, लॉन बॉल होगा, जो भी टीम दे दे, है ना। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में देखिए जेरेउनी लाल निरुगम निरुगन, ये देखिए वेट लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। रेसलिंग, कुश्ती, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कुश्ती में सर्वाधिक खिलाड़ी आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन कुश्ती में है। सबसे पहले साक्षी मलिक, याद रखना है साक्षी मलिक कुश्ती। रवि दहिया, रवि दहिया। दीपक पूनिया, दीपक पूनिया। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, ठीक है। ये सब के सब साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग से रिलेटेड है। प्रश्न बनेगा नवीन, बजरंग पुनिया, ये वही बजरंग पुनिया जो अभी आंदोलन में लगे पड़े हैं, बजरंग पुनिया। तो ये सब क्या है, रेसलिंग से रिलेटेड वो खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हो गई, दीपा, साक्षी मलिक भी अभी रेसलिंग में आपको मिल जाएंगे। अभी जो बॉक्सिंग के जो ये हैं, मतलब कुश्ती संघ के जो चेयरमैन हैं, कौन है जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, उनको हटाने के लिए उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान देना है। देखिए बॉक्सिंग में दो और खिलाड़ी हैं, कौन कौन, तो नीतू घंगास और अमित पंघाल। इन दो लोगों को बॉक्सिंग में अभी अभी 2022 में मिला है गोल्ड। ट्रिपल जंप में एंड्रॉस पाउल को मिला। मिक्स्ड टेबल टेनिस में श्रीजेश और शरत को मिला है। और क्या है, तो बैडमिंटन, बैडमिंटन में देखिए पीवी सिंधु को मिला गोल्ड और लक्ष्य सेन। तो प्रश्न क्या बनेगा, बहुत बार बना है, अभी हाल ही में देख रहा हूँ कोई प्रश्न देख रहा था, लक्ष्य सेन भारत के कौन से खेल से संबंधित खिलाड़ी। आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। समझ में आई मेरी बात। अच्छा, इसी बैडमिंटन से एक सात्विक है, चिराग है। टेबल टेनिस से शरत कमल है, शरत कमल है। भाविना पटेल टेबल टेनिस से है। भाविना पटेल किससे हैं, तो टेबल टेनिस से हैं। यहाँ देखिए, भाविना पटेल से संबंधित कुछ तो चीज हमने देखा। कहीं और देखा लग रहा है, ठीक है, चलिए। भाविना बेन पटेल, पर देखा क्या, हाँ ये देखिए भाविना बेन पटेल, टोक्यो जो पैरालंपिक है यहाँ भी पहला पदक इन्होंने जीता। वही तो। और यहाँ भी आपको राष्ट्रमंडल में भी आपको गोल्ड दिखता है। इस खेल से संबंधित भाविन बेन पटेल, टेबल टेनिस के। अच्छा, ये वो जो राष्ट्रमंडल गेम हुआ इस बार कॉमनवेल्थ गेम, उसमें याद क्या रखना है कि पहली बार इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने हिस्सा लिया, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हिस्सा लिया फर्स्ट टाइम।
और इस बार इन्हें सिल्वर मेडल मिला, रजत पदक मिला। कौन है इसकी कैप्टन, कौन रही है? तो इंडियन वुमेन टीम के कप्तानी किया है हरमनप्रीत कौर ने, और ये पहली बार भाग लिया था। ये बात याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि किस टीम ने पहली बार 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया था। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने, उसके कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत कौर, और ये सिल्वर मेडल भी जीता। चलिए आगे। प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? किसकी बात हो रही है? ये कॉमनवेल्थ में फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग, आप देखे होंगे पिक्चर 1958 में, 1958 में मिल्खा सिंह को प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता होने का गौरव प्राप्त हुआ। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में। पहली महिला कौन रही जिसको स्वर्ण पदक मिला? तो रूपा उन्नी कृष्णन। 1998 में रूपा उन्नी कृष्णन ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में एक महिला होने के नाते गोल्ड जीता था। डेविड डेक्सन पुरस्कार, इस खेल से संबंधित एक पुरस्कार भी, डेविड डेक्सन पुरस्कार। तो कॉमनवेल्थ गेम में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है। पहला इंडियन जिसको डेविड डेक्सन पुरस्कार मिला वो है समरेश जंग। हॉकी तथा क्रिकेट में शामिल हुआ कौन? 1998 में हॉकी तथा क्रिकेट शामिल हुआ। किसमें? तो कॉमनवेल्थ गेम में 1998 में। एशियाई खेल, एशियन गेम्स, देखिए क्या है इसके बारे में जरा देख लीजिए। एक अगला कैटेगरी एशियाई खेल। जनक, फादर फादर किसको बोलते थे? गुरुदत्त सोंधी को, भारतीय हैं। नारा, डाइवर्सिटी शाइन्स हियर, है ना, यहाँ पे विविधता चमक रहा है। आदर्श वाक्य है कि एवर ऑनवर्ड, ये नेहरू जी के द्वारा दिया हुआ आदर्श वाक्य। अब आइए एशियाई खेल पे बात करें। सबसे पहली बार आयोजन इसका 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। तो पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। सेकंड, दूसरा कब हुआ? 1954 में मनीला में, और फिलीपींस की राजधानी मनीला। और दिल्ली में 2 बार अब तक हुआ, 1951 जैसा अभी बताया मैंने आपको, और 1982 में शुभंकर अप्पू हाथी था। देखिए सर्वाधिक बार मेजबानी किसने किया है? तो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है। 2018 में 18वां एशियन गेम्स हुआ, और पालेंग बोंग और जकार्ता 2 शहर में हुआ, 2018 में हुआ, ठीक है, इंडोनेशिया। भारत की स्थिति इसमें एशियन गेम्स में क्या हुआ था? 2018 में 8वां था। अब देखिए 2022 में हांगझू में प्रस्तावित था लेकिन नहीं हो पाया। देखिए लिखा हुआ है नहीं हो पाया, वो किसके कारण? कोविड-19 के कारण। अब क्या होना है कि 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक होगा, यही होगा वांगझू में, मतलब चीन में। इसका शुभंकर क्या है? तो 3 स्पोर्टी रोबोट स्मार्ट ट्रिपल्स, इसको ट्रिपल्स कहा गया है। देखिए 2026 में कहाँ होगा भाई? नागोया, जापान में। और 2030 में कहाँ होगा? दोहा या रियाद। तो ये तय कर दिया गया 2030 में दोहा, और 2024 में, 34 में 4 साल बाद होता है रियाद में। रियाद मतलब सऊदी अरब, दोहा मतलब कतर, ठीक है। गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही है? किसमें? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एशियन गेम्स में। विनेश फोगाट, कुश्ती से। ये मुझे लग रहा है 2000 या 2018 वाला जो है ना, उसकी बात हो रही है। आयोजक कौन है? कौन इसका आयोजक कराता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशियन ओलंपिक काउंसिल जिसको बोल देते हैं, वो इसका आयोजन कराता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कुवैत में। पहला भारतीय जो गोल्ड विजेता हुआ वो सचिन नाग हुआ तैराकी के लिए, और पहली भारतीय महिला जो गोल्ड जीते हैं वो कमलजीत संधू दौड़ में। 2018 में विनेश फोगाट जीती थी इसमें गोल्ड। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? प्रश्न बन सकता है, कुश्ती से संबंधित, राइट। ये हुआ 3 गेम, क्या क्या? पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस और खिलाड़ी कौन खेल से संबंधित है ये जरा जान लीजिए, बहुत क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे।